कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी, वायरस ने मजीद 55 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 10,047 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,155 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 37,080 हो गई। पाक फ़ज़ाइया ने एक और संग मील अबूर कर लिया। ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू। पाक फ़ज़ाइया के ब्लॉक 3 की भारत के हासिल करदा राफेल से बेहतर है। JF-17 के डबल सीट की फ़ज़ाइया के बेड़े में भी शमूलियत आ होगी। चीन पाक ताउन से तैयार करदा 14 डबल सीट तैयारे पाक फ़ज़ाइया के हवाले किए जाएंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। नैब लाहौर की जानिब से राहदारी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को आमदन से ज़ायद असासों के केस में गिरफ्तार किया। नैब लाहौर के मुताबिक मुलजिम ने मुबैना तौर पर आमदन से ज़ायद असासे बनाए और इनकी नौयत और मुंतकली को छुपाया। ख्वाजा आसिफ को रिहा करो वरना मामलात कहीं और निकल जाएंगे। मरियम नवाज की वार्निंग। गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, हुकूमत को ख्वाजा आसिफ को छोड़ना पड़ेगा। ये गिरफ्तारी नहीं, अगवा है। ख्वाजा आसिफ को कहा गया नवाज शरीफ के बयानिए से पीछे हट जाए, तमाम केसेस खत्म कर देंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने इनकार किया। पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। कौमी और पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़ दे दी। CEC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो बोले, 31 जनवरी तक तमाम अरकान असम्बली के इस्तीफ़े पार्टी कायदीन के पास जमा हो जाएंगे। PDM अगर मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। PDM में टूट फूट हो गई। पीपल्स पार्टी इजलास में जलाओ घिराओ और इस्तीफों की बातें किस्सा पारी ना बन गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा, फवाद चौधरी बोले, पीपल्स पार्टी का फैसला सियासी है। नवाज शरीफ ने 2008 में पीपल्स पार्टी की पीठ में खंजर घोंपा, अब बारी जरदारी साहब की थी। फैसल वावडा बोले, पीपल्स पार्टी ने मरियम और मौलाना को तमाशा दे मारा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 नए एडिशनल जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार से हल्फ लिया। दोनों जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया गया है। और मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, हर तरफ यख बस्ता हवाओं का राज, पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज के कई सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। नाज़रीन, मैं हूं हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। मैंने पूरा लाहौर खरीद लिया है, ये कहना था मुगल सल्तनत की इंतहाई ताकतवर मलिका नूरजहां का। मलिका नूरजहां तारीख की औरात में ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के ममालिक और हर दौर की खवातीन में एक अलग हैसियत से जानी जाती थी। आज मैं लाहौर में वाक़िया मकबरा नूरजहां में मौजूद हूँ, जो 16वीं सदी ईस्वी में बनाया गया और ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत और शानदार मकबरा है, जिसको 1975 नवादरात एक्ट के तहत महफूज किया गया। इस मकबरे से मुतालिक मजीद हकाइक जानते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर शाहदरा मॉन्यूमेंट नईम इकबाल साहब से। सर, इस मकबरे की अहमियत क्या है और सालाना कितने लोग इसे देखने आते हैं? ये शाहदरा कम्प्लेक्स मॉन्यूमेंट का एक अहम मॉन्यूमेंट है और इसमें तकरीबन सालाना 1 लाख से ज़्यादा विजिटर जो है इसको विज़िट करते हैं। और ये मलिका नूरजहां का जो मकबरा है
इसकी पहले काफ़ी मखदूस सूरत हाल थी, उसके बाद डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी ने इसको टेकअप किया और अब इसका कंजर्वेशन का काम जो है वो तकरीबन तकमील के करीब है। इसमें संगे सुर्ख का काम है और वाइट मार्बल जालीस हैं जो कि हम सिमिलर टू ओरिजिनल के जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक सर अंजाम दिया जा रहा है। सर, इस मकबरे की तामीर नौ में क्या वही पत्थर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जस्ट टू मेंटेन द ओरिजिनलिटी एंड ऑथेंटिसिटी? इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो हम इसका एविडेंस तलाश करते हैं कि ओरिजिनल इसमें कैसा था, उसका पत्थर कैसा था और किस डिज़ाइन और पैटर्न हर चीज़ को नोट किया जाता है और उसी तरीके से इसको दोबारा कंजर्वेशन इसकी की जाती है। और इसमें ज़्यादातर वही पत्थर इस्तेमाल हो रहा है जो संगे सुर्ख है, ये इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है। अच्छा। और उसमें जो इनले का वर्क है सफ़ेद संगे मरमर का, जी जी जी, उसी पैटर्न पे और उसी तरीके से डिपार्टमेंट इसको कर रहा है और हमारे जो सबसे अच्छे कारीगर हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। अच्छा सर, सुनने में ये आया है कि जो नूरजहां की बेटी हैं उनकी भी कब्र यहाँ पर है और फिर जो नूरजहां की एक्चुअली कब्र है वो जो है वो तहखाने में है। इज दैट ट्रू? इसमें बिल्कुल नीचे एक तहखाना है और नूरजहां की जो बेटी थी लाडली बेगम, उनकी कब्र उनके साथ मौजूद है अभी। और एक्चुअल इनकी कब्रें जो है बेसमेंट में थी, तो ये सिंबॉलिक कब्रें उसके जो तावीज़ बने हुए हैं जो सिंबॉलिक हैं, तो बेसमेंट में इनकी नीचे कब्रें थी जो अभी बेसमेंट आज तक वो कायम है। सर, नूरजहां की जो असली कब्र है वो तो तहखाने में है। मुझे ये बताइएगा कि नूरजहां की बेटी लाडली बेगम को उनके साथ क्यों दफन किया गया है? ये क्योंकि एक फैमिली थी और ये जो बादशाह जहांगीर हैं उनसे नूरजहां की कोई औलाद नहीं थी उनसे। अच्छा। तो ये इनके पहले हस्बैंड जो है अली कुली खान जो जनरल से शेर अकन जिनका खिताब था, ये एक्चुअल लाडली बेगम उनकी बेटी हैं। तो ये नूरजहां के साथ ही थी, तो वफ़ात के बाद इनको दोनों माँ बेटी को यहाँ दफन किया गया क्योंकि ये मकबरा मलका नूरजहां ने अपनी ज़िंदगी में ही तमीर करवाया था। जी बिल्कुल। तो वो बादशाह जहांगीर के 18 साल बाद तक जिंदा रही हैं और उन्होंने अपनी निगरानी में ये मकबरा और 3 लाख रुपए का शायद इस पे खर्चा आया था इस मकबरे पे। इसमें मुख्तलिफ हिस्टोरियन की राय है जी। तो एक ये फिगर वाकई है कि 3 लाख रुपए इस पे और 10 लाख रुपए मकबरा जहांगीर पे खर्चा आया था। सर, ये मकबरे के सामने बहुत खूबसूरत बाग है, इसकी मेंटेनेंस का काम कितना ज़रूरी है और इसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है और जो टूरिस्ट आते हैं तो वो सफाई का क्या ख्याल रखते हैं? हकीकतन तो ये है कि ये जो बाग दिलकुशा था जी, ये पूरा एक ही कंपाउंड था जिसमें मकबरा नूरजहां, आसिफ खान और मकबरा जहांगीर था। जी, तो जी। वक्त के साथ साथ क्योंकि 4 सदियों का किस्सा है तो आखिर ब्रिटिश ने यहाँ से दरमियान में रेलवे लाइन गुजार दी है जो मेन रेलवे लाइन है। तो अब ये अलग अलग कंपाउंड हैं और इसकी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है हमारी बाउंड्री वाल। विजिटर जहाँ आते हैं बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमने वो जगह जगह लिख के भी लगाया हुआ है और डस्टबिन भी लगाई हुई है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नईम साहब, थैंक यू। नाजरीन, इस वक्त इस मकबरे के बाहर कुछ मजदूर हजरात, कुछ संग तराश मौजूद हैं जो इसकी प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस के लिए काम कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं? हम ये ज़रूर संग तराशी का काम करते हैं। संग तराशी का काम कर रहे हैं। तो ये किस हालत में ये जो मकबरा है यहाँ पर था जब आप लोगों ने यहाँ पर काम करना शुरू ये किया? हम सन 2016 में यहाँ पे आए तो ये बिल्कुल खंडर की हालत में था। अच्छा। इसकी दीवारें बिल्कुल खंडर थी और ये संगे सुर्ख हमने इस तराश के जाविये के मुताबिक जो जहाँ का डिज़ाइन ओरिजिनल था मुगलों का, उसी डिज़ाइन के मुताबिक इनको तराश कर इनको तैयार करके वहाँ पे लगाया है। अभी ये ओरिजिनल हालत में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ पर आए ये खंडर ही था और बिल्कुल सुनसान एक जगह थी, तो आप लोगों ने इसको सारा दोबारा नया बनाया ये गया सारा जब सारा देखना है यहाँ से लेके सारा नया बनाया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने मजदूरों ने यहाँ पर काम शुरू किया, क्योंकि इस वक्त मुझे सिर्फ आप 2 ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम जब लोग आए तो हम 12 से 14 लोग थे। अभी कुछ काम कम हो गया है इसलिए क्योंकि हमारे पास अभी ये मार्बल नहीं है। अच्छा। इस मार्बल होने की वजह से कुछ हमारे ओल्ड टीचर थे जो वो कुछ दुनिया से रुखसत हो चुके, हमारे साथी हो जाए। ओ, इस प्रोजेक्ट पे काम करते प्रोजेक्ट में काम करते करते कुछ दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो कुछ हम अभी 2-3 लोग इधर हैं जो थोड़ा बहुत काम रह गया है, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया।
अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपके उस्ताद कौन है, किसने आपको इस संग तराशी का काम ਇਹ सिखाया? ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮੀਰੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿस्तान हिंदुस्तान ਬਣਿਆ अच्छा, जब पाकिस्तान बना तो वो हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान आए, फिर उन्होंने आपको काम सिखाया? हमने तो वो डांटते थे कभी अगर काम नहीं आता हाँ था? जी कभी डांटते थे कभी कटर से बिठा देते सारी रात सारा दिन काम करना पड़ता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप हुकूमत के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही पैगाम है कि हम आम जो हमारे ये संग तराश आखिरी बुझते हुए चिराग हैं इनको अच्छा प्रोसीजर मिले ताकि हमारी आने वाली नस्ल इस काम की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि ये हमारा काम कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। एक साल चला एक साल बंद हो गया, उसके लिए हमें बाहर मजदूरी करनी पड़ती है क्योंकि हम ये काम सीखे हुए हैं, इसलिए हम इसके अलावा बाहर काम करें तो हमें और वो अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज मेरा पाकिस्तान में हमने मकबरे नूरजहां की सैर की। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा और हम फ्यूचर में भी आपके लिए इस तरह के जबरदस्त सेगमेंट्स लेकर आएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो।